हेलो दोस्तों, डीसीएन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आप लोगों ने वो मेरा लेक्चर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एकदम अच्छे से समझाया है। अब आते हैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इसमें क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी पॉइंट। तो पहले मैं मान लेता हूँ कोई पॉइंट, देखो कोई पॉइंट है जो है इस मतलब ए बी के अलावा भी कोई पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे ए और बी से। तो पहले मैं वो मान लेता हूँ। तो ए बी के अलावा कोई भी पॉइंट मान सकते हो, सी डी एम एन एक्स वाई जेड। तो मैं इस पॉइंट सी मान लेता हूँ। लेट, और कौन सा पॉइंट है मैं मान लेता हूँ सी। सी बी द पॉइंट, सी बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस में एकदम इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। अभी अगर आपको ये तो आपको पता ही है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है यानी उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। वही सेम इसका अपोजिट, अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है एक्स एक्सिस की, तो यानी इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो होगा। तो लिख देते देयरफॉर पॉइंट पॉइंट सी lies on x axis, therefore y coordinate is जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा, अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उससे कोई ना कोई वैल्यू होगा, x से कोई वैल्यू होगा ना। y का वैल्यू जीरो निकल गया, लेकिन x का तो कुछ वैल्यू होगा, लेकिन वो वैल्यू दिया नहीं है। तो उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, स्मॉल x मान लेते हैं। तो देयरफॉर क्या होगा, सी पॉइंट का क्या आ जाएगा, तो इसे एक्स स्मॉल एक्स मान लो। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे तो मैंने आपको बता ही दिया जीरो आया क्योंकि ये एक्स पे लाई कर रहा है। तो दूसरा फिर क्या दिया, ए बी भी दिया, तो इसे लिख लेते हैं फटाफट। पॉइंट ए क्या दिया है हमारा, -3,4। बी क्या दिया है, 1,-4। और सी दिया है, सी मतलब मैंने माना है क्या है वो, x,0। अब क्वेश्चन में ये साफ साफ बोल दिया है कि जो पॉइंट जो मतलब अननोन पॉइंट है, यानी कि अभी जो मैंने पॉइंट सी माना ये इक्वल डिस्टेंस पे ए और बी से। यानी मैं समझने के लिए आपको बता देता हूँ, मान लो ये है, रहेगा नहीं ऐसा, से समझने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, और जो मैंने सी पॉइंट माना ये यहाँ पे है। तो ये इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन में यही बोला ना, इक्वल डिस्टेंस में पॉइंट ए और बी से, तो ये सेम ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये जो ऐसा ऐसा सेम रहेगा नहीं। तो ये समझने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ आपको। तो मान लेते हैं देयरफॉर ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। फिर ए क्या है, फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके पहले के लेक्चर में मैंने ये आपको इसके बेस पे क्वेश्चन कराया है डिस्टेंस फॉर्मूला का, आप लोग जाके देख सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, ए सी का क्या आएगा, एक मिनट करता था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये भी सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब वैल्यू रख देते फटाफट हम लोग। तो वैल्यू रखने के लिए क्या करूँगा मैं, पहले क्या है ए सी, तो ए और सी से मतलब है, तो बी को भूल जाओ अभी के लिए आप, क्योंकि हमने ए सी का रख रहे वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, x2 क्या होगा, ये बी से मतलब नहीं है, ये बात याद रखना, बी का x2 ये हो जाएगा, तो x माइनस और x1 क्या होगा, ये -3, तो ये -3 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है, तो y2 ये 0 होगा, 0 माइनस 4 होगा ये y1 का स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग बी सी पे यानी अब ए को भूल जाओ, ए से मतलब नहीं है। तो इसमें x2 क्या होगा, ये होगा, x2 क्या होगा, x होगा इसमें, तो x माइनस x1 क्या होगा, ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस, और y2 क्या होगा, 0 होगा हमारा, -4,
y1 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों इसके जो रूट है स्क्वायर रूट उसको हटा देते हैं, रूट अंडर रूट, हाँ अंडर रूट को हटा देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर लिख देता हूं मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग अगर मैं करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो हटा दो फटाफट। और दूसरा, ये माइनस नहीं, ये बाद में करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ सेम टू सेम। एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर दिया है, इक्वल टू, फिर क्या दिया, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। इतना हो गया, कुछ किया नहीं मैंने, खाली ये अंडर रूट हटा दिया। अब फटाफट सॉल्व करते हैं। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, और ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, अब ये x माइनस 1 है तो मैं बाद में सॉल्व करूंगा, कि अभी कर देता हूँ इसको, बाद में करता हूँ। प्लस नहीं, इक्वल है, हाँ इक्वल का साइन है, इक्वल है। x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये जीरो हट जाएगा, जीरो का कुछ मतलब नहीं है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +4 का स्क्वायर। इतना हो गया। अभी देखो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं हम लोग, तो यूज करता हूँ फटाफट। इसका करूँगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 9, और क्या होता है 2ab यानी 2x इंटू 3, यानी क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस इसका 16 आ जाएगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। फिर ये माइनस में है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2ab होगा, यानी -2x हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, और प्लस इसका 4 का करेंगे तो 16 ही आएगा। अब रीज़न मैं लिख देता हूँ कैसे आया है हमारे पास, a प्लस बी का स्क्वायर किया तो आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम इधर नीचे लिखता हूँ, a माइनस बी का किया तो क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा रीज़न है जो कि हम लोगों ने यहाँ और यहाँ यूज़ किया है। फिर इसके बाद आते कट पीट पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये कट कर दो। फिर और कुछ कट हो रहा है क्या, अब ये 16 कट हो जाएगा, क्यों कट हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो इसको चाहे यहाँ ले जाओ चाहे इसको यहाँ ले जाओ, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कट हो जाएगा। अभी दूसरा क्या है, बाकी बचा हुआ लिख लेता हूँ मैं, क्या बचा है, 9 प्लस 6x इक्वल टू क्या बचा है, 1 माइनस 2x बचा, ये हमारे पास बचा हुआ है। अभी ये माइनस में है, यहाँ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो जैसे ये 6x, ये 2x को मैं यहाँ लेता हूँ तो प्लस 2x हो जाएगा, और ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस में वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ये 8x हो जाएगा, ऐड होगा तो ये माइनस होगा, सॉरी ये 9 है इधर पे, हाँ 9 है ना, क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और जब ये कट पीट करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 8 8 कैंसिल होगा ऐसे ऐसे, तो -1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x का वैल्यू -1। तो इधर लिख देने का चुपचाप, पॉइंट ऑन द, हाँ ये लिखने का, देयरफॉर सी क्या आया है हमारा, -1, 0 आया, क्योंकि ये x का -1 आया है, और y कोऑर्डिनेट तो 0 है, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो लिख देने का point on the x-axis which is equidistant from पॉइंट क्या है, ए का क्या वैल्यू है, -3, 4, एंड बी का क्या है 1, -4। ये हमारा फाइनल आंसर है। देख लो अच्छे से एक बार।
क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते क्या करना है, वेरीफाई दैट पॉइंट्स P, Q एंड R आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि हमें ये प्रूफ करने का है कि जो पॉइंट P, Q, R दिए ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है कि नहीं। तो आइए प्रूफ करता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ पॉइंट क्या क्या दिया है, तो इधर से लिखता हूँ सॉल्यूशन। P का क्या दिया है -2, 2 और Q का क्या दिया है 2, 2। R का क्या दिया है 2, 7। अब हमको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, पी क्यू क्यू आर और पी आर का वैल्यू निकालेंगे और प्रूफ करेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है कि नहीं। तो लिख देने का बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला इधर पे दिया हुआ है, तो अब हम लोग बात करेंगे पी क्यू का। अब पी क्यू का करेंगे, पी क्यू का करेंगे तो हमको आर को भूलना होगा, आर से मतलब नहीं है। तो इसमें क्या होगा x2 ये है तो क्या होगा 2 माइनस x1 ये है -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है ये है 2 है ये वाला, हाँ तो ये 2 माइनस हो जाएगा और y1 क्या है ये है 2 का स्क्वायर कर दो। अब इसे सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। एक मिनट कर देता हूँ डायरेक्ट में, 2 + 2 हो जाएगा, हाँ और ये 2 - 2 0 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा पूरा। तो ये अब 4 का करूँगा मैं स्क्वायर तो कितना आ जाएगा। अब देखो ये अंडर रूट में स्क्वायर है तो एक काम करो इसको डायरेक्ट हटा ही दो, स्क्वायर और अंडर रूट को हटा ही दो तो क्या बचेगा 4। तो इसे इक्वेशन 1 ले लो। तो किसका वैल्यू आया है पी क्यू का वैल्यू आया है, किसका वैल्यू आया पी क्यू का। अब आते हैं हम लोग किस पे क्यू आर पे। तो क्यू आर के लिए मैं क्या करूँगा, इधर नीचे लिखता हूँ। नाउ क्यू आर का क्या करूँगा सेम। अब P को भूल जाओ, क्यू आर से मतलब है क्योंकि हम लोग क्यू आर का सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें x2 क्या होगा ये होगा 2 होगा माइनस x1 क्या होगा ये 2 ही होगा स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा 7 होगा 7 माइनस और y1 क्या होगा 2 होगा यानी इसका स्क्वायर। अब सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये देखो इधर ये 0 हो जाएगा 2 - 2 0 हो जाएगा और ये 7 - 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यानी √5 का स्क्वायर। अब आप लोग को पता है अगर अंडर रूट में कोई चीज़ स्क्वायर में है तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और बचता क्या है जो नंबर रहता है। तो नंबर क्या आ गया हमारा 5 आ गया, ये हो गया इक्वेशन 2। ये क्या है हमारा क्यू आर है। अब क्या बचा हुआ है इधर पे लिखता हूँ डायरेक्ट में, क्या बचा है हमारा पी आर बचा। अब पी आर बचा है देयरफॉर पी आर इक्वल टू पी आर बचा है तो यानी क्यू से मतलब नहीं है अब हमें, तो क्यू को भूल जाओ। तो x2 क्या है यहाँ पे 2 है, 2 माइनस x1 क्या है -2 है, -2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7, 7 माइनस y1 क्या है 2 है का स्क्वायर कर दो। अब क्या बचा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस होके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यानी 4 का स्क्वायर प्लस और ये -2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 बचेगा यानी 5 का स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करो फटाफट, 4 का स्क्वायर 16 होगा 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब दोनों को ऐड करो, ऐड करेंगे तो हो जाएगा मेरे हिसाब से 41 √41। ये किसका वैल्यू आया है पी आर का वैल्यू आया है, इसे इक्वेशन 3 ले लो। अब तो वैल्यू तो निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 का यूज करके। तो लिख देता हूं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा
पी क्यू आर है ना, तो क्या होगा, पी आर आएगा पहले, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देख लो, ये पी आर यहाँ से लिया, पी क्यू, और ये तो मालूम ही होगा आपको, पाइथागोरस थ्योरम में ऐसे ही रहता है। फिर भी देख लो यहाँ पे क्यू आर भी है वहाँ पे और पी क्यू भी है। अब वैल्यू रख दो सबका। पी आर का वैल्यू क्या है, √41, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। पी क्यू का वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये 4 हो जाएगा स्क्वायर। और क्यू आर का वैल्यू क्या आया हमारा, 5 आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा 5। और फटाफट सॉल्व करते हैं। अब देखो ये अंडर रूट है और स्क्वायर है, तो यानी ये जो नंबर है सेम बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये 41 है, हाँ अच्छे से। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। यानी कि अगर ये 41 है तो ये भी ऐड करेंगे तो क्या हो जा रहा है, 41। यानी कि ये इक्वल है, तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि जो वर्टाइसेस है वो इक्वल है। तो आप लोग लिख लेना, पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इधर लिख देना इसे, पॉइंट पी कॉमा क्यू एंड आर, आर क्या है, वर्टाइस आर, आर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। किसके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल, बस। और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी आर इक्वल टू पी क्यू प्लस पी आर, लिख के भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला, शो दैट पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हमें ये प्रूफ करने का, ये जो वर्टाइसेस ये पैरेललोग्राम के है कि नहीं। अब ये पैरेललोग्राम क्या होता है, कौन से साइड कौन से इक्वल होते हैं, ये सब मैं आपको वैल्यू निकलने के बाद बताऊंगा। अभी मजा नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू सामने रहेगा तो समझाने में इजी रहेगा। तो पहले मैं फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग इधर सॉल्यूशन लिखता हूँ। पहले पॉइंट क्या क्या दिया है लिख लेता हूँ फटाफट। पॉइंट दिया है P इक्वल टू 2, और Q दिया है 7, 3, और R दिया है 11, -1, और S दिया है 6, -6। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इधर लिख देना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डीबी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या है हमारा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हम लोग ये शो करेंगे ये पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो लिख देने का, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले कौन सा पॉइंट दिया है, P और Q। तो P और Q का करते हैं हम लोग पहले, P Q ले लो, अंडर रूट ले लो। अब P Q का है तो ये दोनों से मतलब नहीं है, अभी भूल जाओ ये दोनों को, R और S को भूल जाओ। तो P Q, तो इसमें क्या है, x2 क्या है, इसमें 7 है, 7 - x1 क्या है, इसमें 2 है का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 3, y1 क्या है -2। ऐसे करो फटाफट स्क्वायर। अब सॉल्व करता हूँ, ये माइनस होगा तो बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 5, तो यानी अभी 5 का स्क्वायर, तो यानी क्या आएगा हमारा 50 आएगा। नहीं समझा तो देखो, इसका स्क्वायर करेंगे 25 प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 25, तो क्या आएगा हमारा √50। अब इसको निकाला जा सकता है क्या, नहीं छोड़ दो, इसे इक्वेशन 1 ले लो। ये किसका निकला है, पी क्यू का निकला है। अब नाउ अब किस पे आते हैं हम लोग, पॉइंट क्यू आर पे आते हैं। तो P और S से मतलब नहीं है, क्यू आर से मतलब है अभी। तो मैं इस पे आऊँगा क्यू आर पे, सॉरी इधर इधर लिखता हूँ, क्यू आर का क्या, सेम वैसे ही। अब क्यू आर में क्या है, इससे मतलब है, तो इसमें x2 क्या 11 होगा,
तो 11 माइनस x1 क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा -1 और माइनस y1 क्या होगा हमारा 3 का स्क्वायर करो। 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस ऐड होगा तो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब आप अभी अभी क्या करूंगा, ये यहाँ पे तो नीचे स्पेस दिखेगा नहीं आपको, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यू आर है यहाँ, ये क्यू आर। तो क्यू आर का मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ पहले क्यू आर। तो अभी ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, कितना होगा 16 प्लस 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी √32, इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब क्या बचा है हमारा, अभी दो और बचा है, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, अब आते हैं आर एस पे, ये दोनों को भूल जाओ। तो नाउ लिख देने का यहाँ पे, नाउ आर और आर एस फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 11 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -6 माइनस 1 का स्क्वायर। अभी इसका माइनस करो तो कितना बचेगा -5 का स्क्वायर प्लस ये होगा माइनस माइनस प्लस करके दिखाता हूँ डायरेक्ट में, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा प्लस अभी ये माइनस है 1 जाएगा तो क्या होगा -5 बचेगा और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आएगा। तो यानी ये ऐड हो जाएगा तो कितना ऐड हो जाएगा तो कितना बचेगा 50। तो इसे इक्वेशन 3 ले लो आप लोग, क्या है ये आर एस। इतना हो गया, 3 हो गया। अब चलते चौथे पे, फिर इधर लिख देने का नाउ अगेन नाउ। तो चौथा क्या बचा है, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, आर एस हो गया। तो अब पी और एस करो, यानी कि क्यू आर को भूल जाओ। तो पी एस क्या आएगा हमारा, पी एस आएगा हमारा, अभी इसमें x2 क्या है 6 है, माइनस x1 क्या है 2 है का स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें -6, y1 क्या है हमारा -2, यानी ये होगा -2 का स्क्वायर। फिर से 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसा। अभी 4 का स्क्वायर 16 होगा, आपको भी पता है, और ये इसमें से इसमें माइनस होगा तो -4 आएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आएगा, क्या आएगा 16। तो ये हो जाएगा हमारा √32। अब इसे इक्वेशन 4 ले लो। अब देखो चारों के चारों वैल्यू निकल चुके हैं, पी क्यू का निकल गया है, क्यू आर का निकल गया है, पी आर एस का निकल गया और पी एस का निकल गया। किसका निकल गया है पी एस का। अभी हम लोग ये चेक करना है, क्या प्रूफ करने का, वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम है कि नहीं। अब आपको पता है जो पैरेललोग्राम होता है ना, उसके दो अपोजिट साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। यानी कि मान लो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये आमने सामने का इक्वल रहेगा और ये दोनों इक्वल रहेगा। तो हम लोग चेक करते हैं आमने सामने का इक्वल है कि नहीं। अभी इसमें पी क्यू के अपोजिट क्या रहेगा, इसमें आर एस रहेगा। देखो ये दोनों इक्वल है, और जो क्यू आर है एक इसके अपोजिट रहेगा पी एस के। तो देखो ये भी √32 है, यानी कि मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ, लिख देता हूँ पहले क्या है पी क्यू, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू किसके बराबर है आर एस के। आर एस के कैसे पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये पता चल गया। फिर दूसरा साइड्स कौन से अपोजिट वाले, वो है हमारे क्यू आर और पी एस। क्यू आर किसके इक्वल है पी एस के। ये किससे पता चला हमें, ये 3 से पता चला, इक्वेशन 3 है ना ये, हाँ इक्वेशन 3 है 1 एंड 3 से। फ्रॉम इक्वेशन किससे पता चले 2 और 2 एंड इक्वेशन 4 से क्या है इक्वल है। अब हमें पता है जो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, 2 अपोजिट साइड्स इक्वल। देयरफॉर इफ लिख देना, इफ
if a quadrilateral of two opposite sides आर इक्वल, क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो क्या होगा वो therefore it is parallelogram, it is a parallelogram। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, आप लोग अच्छे से लिख लेना। हाँ, और क्या पूछा है, पैरेललोग्राम है तो क्या हो गया, वर्टाइसेस किसके हैं वो, तो देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू आर लिख देंगे, देयरफॉर पॉइंट्स पी कोमा क्यू कोमा आर एंड एस आर वर्टाइसेस ऑफ किसके हैं, पैरेललोग्राम के हैं, पैरेललोग्राम। दो अपोजिट साइड इक्वल है यानी वो पैरेललोग्राम है, तो फिर क्या होगा, पॉइंट जो पी क्यू आर एस है वर्टाइसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के। इतना ही था बस, अच्छे से देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, शो द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। रोम्बस देखो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो चारों साइड्स होते हैं ना इक्वल होते हैं। अगर मैंने जो वैल्यू निकाला जैसे ए बी सी सी डी और ए डी का जो वैल्यू निकाला, चारों का जो पॉइंट का वैल्यू अगर सेम आया तो समझो वो रोम्बस के वर्टाइसेस है, नहीं आया तो फिर नहीं है। तो आइए मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो सॉल्यूशन सेम पहले वैसे ही लिखने का, सॉल्यूशन पॉइंट क्या क्या दिया लिख लेता हूँ फटाफट। ए का पॉइंट क्या दिया है हमें, -4, -7 दिया है। फिर बी का दिया है -1 2, सी का दिया है 8, 5, डी का दिया है 5, -4। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो लिख देना इधर पे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये पूरा लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा रहता है। हाँ ये फॉर्मूला, अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग चारों वर्टाइसेस के वैल्यू निकालेंगे। तो बाय लिख देंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके पहले किसका निकालूंगा मैं, ए बी का निकालोगे तो सी डी को साइड कर दो अभी। तो ए और बी, तो आपको फॉर्मूला तो दिया हुआ है यहाँ पे, सीधा मैं वैल्यू रखता हूँ। x2 क्या है हमारा, ये -1 माइनस x2 ये है, तो x1 क्या होगा -4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है -7, यानी ये ऐसा रहेगा। अब मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ इसको। हाँ, ये -1 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +4 का स्क्वायर प्लस ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। अभी सॉल्व करो फटाफट, क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस, बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस ये ऐड हो जाएगा तो बचेगा कितना 9 का स्क्वायर। स्क्वायर करो, क्या क्या आएगा फटाफट, इधर 9 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 81 प्लस 9 कितना होगा 90, कितना होगा 90, और इसे इक्वेशन 1 ले लो। ये किसका है, ए बी का है, किसका है, ए बी का। अब बाकी के तीन पॉइंट निकालने मुझे, तो 3 पॉइंट के लिए क्या करता हूँ, इधर लिख देता हूँ 9। अब पॉइंट बी सी पे आते हैं। अब बी सी पे आएंगे तो आपको पता है ए और डी को साइड कर दो अभी के लिए। तो बी सी, इसमें क्या होगा x2, बी सी है ना, तो x2 ये 8 हो जाएगा हमारा, 8 माइनस x1 हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा 5 माइनस y1 होगा 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करो फटाफट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8 + 1 हो जाएगा, प्लस ये -2 आया तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। कैमरे में आ रहा है क्या, एक मिनट चेक करता हूँ। हमें
कैमरे में आ तो रहा है लेकिन मैं फिर भी साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी BC का क्या आएगा, ए 9 हो जाएगा और ए बी इसका भी 9, ये 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 3 का स्क्वायर होता है 9, सेम इसकी तरह। तो ये हो जाएगा 81 प्लस इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 9, तो यानी कि ये भी क्या आ गया हमारा 90। तो इसे इक्वेशन 2 ले लो आप लोग फटाफट BC का। अब आते हैं किस पे हम लोग, AB हो गया, BC हो गया, अब आते हैं CD। अब AB को साइड करो, CD में क्या होगा, सेम जैसे बाकी सब में होता है, इसका माइनस इसका x2 माइनस x1 क्या होगा 5 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस ये y2 हो गया ना, तो ये y1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसमें से इसमें गया तो कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा यानी -9 का स्क्वायर। आपको पता है अगर किसी माइनस का स्क्वायर आता है तो प्लस ही आता है, तो ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 90, क्या आ जाएगा 90, इसका आया CD का। इसे इक्वेशन 3 ले लो आप लोग फटाफट। अब बच्चा क्या है AD यानी अब BC को भूल जाओ, AD से मतलब है हमें, तो AD के लिए क्या करोगे, इधर पे लिख दो सेम नाउ AD, क्या AD का भी सेम आपको पता ही क्या करेंगे हम लोग। अब AD से मतलब है तो इसमें क्या होगा, x2 क्या होगा इसमें 5, x1 क्या होगा -4 का स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस y2 क्या रहेगा इसमें -4 फिर माइनस और y1 क्या रहेगा -7। बहुत माइनस आ रहा है यार। चलो अब सॉल्व करो फटाफट। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 5 + 4 होगा का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा -4 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 7 का स्क्वायर। इतना हो गया। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, साइड में आ जाते हैं। साइड में आएंगे तो क्या होगा AD, देखो ये 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इधर लिखता हूँ 9 का स्क्वायर प्लस ये भी क्या होगा माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब ऐड करो फटाफट, ये हो जाएगा 81 a + 9 हो जाएगा और ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा 90, यानी कि देखो अब चारों के चारों वैल्यू सेम आए। इसे इक्वेशन 4 ले लो पहले। क्या है इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 भी 90 आया √90, ए भी √90, ए भी √90 और ए भी √90, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल है इसके चारों के चारों साइड इक्वल है। अब इक्वल है तो क्या है ये रोम्बोस है। तो हम लोग लिख लेते हैं आगे फटाफट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 and 4 क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या है हमारा AB है, क्या है AB इक्वल टू किसके बराबर है BC के, सब ले लो BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, क्या है चारों इक्वल है क्योंकि सबकी वैल्यू √90 है। तो ये प्रूफ हो गया कि क्या चारों साइड क्या है इक्वल है। तो लिख देने का यहाँ पे इफ अ quadrilateral of 4 sides are equal, therefore it is a क्या हो जाएगा, ये रोम्बोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा रोम्बस कुछ भी बोल दो। तो फिर फाइनल आंसर क्या लिखोगे, पॉइंट ABCD आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बोस, therefore point A, B, C and D R क्या है वर्टाइसेस है किसके, वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस रहेगा, कुछ भी रहेगा लिख लेना आप लोग रोम्बस। बस सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, फाइंड x इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स L and M इज, यानी कि इसमें जो डिस्टेंस ऑलरेडी 10 दिया हुआ है तो इसमें जो एक पॉइंट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है x का, तो इसे हमें फाइंड आउट करना है।
तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करूँगा तो क्या पहले एल का क्या दिया है हमें, x,7 दिया है, तो इसे मान लेता हूँ मैं x1 और इसे y1 मान लेता हूँ, जैसे कि इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताया था आपको। और m इसमें क्या है 1,15 और इसे मान लूँगा x2, y2। अब आप लोग पूछोगे इससे पहले हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन किए लेकिन उसमें ये सब मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसमें 2 से ज़्यादा पॉइंट थे। अब तो कभी जो बीच मिडल वाले पॉइंट थे वो कभी x2 हो रहा था, कभी x1, कभी y1, कभी y2, इसके लिए मैं उसमें शो नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें क्या 2 पॉइंट है और एक फिक्स रहेगा, x2 है तो x2 ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो इसलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ, इधर इधर सीधा लिख देता हूँ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, पॉइंट क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ एल कॉमा एम आएगा, एल एल यहाँ एल कॉमा एम। क्या होगा फॉर्मूला हमारा, आपको तो पता ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा। अब देखो दो डिस्टेंस है ना इन दोनों पॉइंट के बीच जो दिया हुआ है यहाँ पे 10, तो मैं चुपचाप यहाँ पे 10 रख देता हूँ क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है हमें। फिर दूसरा इसका इन सब का वैल्यू पुट करता हूँ, x2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, 1 माइनस x1 का क्या है x है, क्या है x है, प्लस स्क्वायर करता हूँ, y2 का क्या है हमारे पास 15 माइनस y1 का क्या है 7, इसका स्क्वायर कर दो। हाँ अभी एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक मिनट, हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, ये अंडर रूट हट जाएगा फिर सीधा सीधा। तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर इसका करेंगे तो 100 आ जाएगा, देयरफॉर इसका कितना आएगा 100 आ जाएगा इक्वल, और ये क्या होगा सिर्फ और सिर्फ इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो यानी कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस 15 माइनस 7 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब सॉल्व 100 सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, और इसको भी अभी अभी के लिए ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, प्लस ये क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, और इसे 100 ऐसे ही लिख लो, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर भी इसको ऐसे लिख लो, और ये हो जाएगा 64। अब ये 64 को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस 100 में से 64 जाएगा, 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 36 बचेगा, 36 कितना बचा 36, सॉरी ये एक्स है, हाँ। अब भाई दोनों साइड स्क्वायर रूट ले ले, क्या है लिख देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस 6 हो जाएगा, और ये क्या होगा इसका स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो अभी मैं इधर कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ और उसको वहाँ, तो 1 माइनस एक्स ऐसे रहेगा और प्लस माइनस 6 ऐसे रहेगा। अभी क्या है दो वैल्यू, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो इसको हमें सेपरेट करना होगा, तो क्या करूँगा मैं, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू पहले प्लस 6 ले लेता हूँ, फिर और 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 6 ले लेता हूँ। अभी ये यहाँ आएगा तो कितना बचेगा -5 बचेगा, और दूसरा इसको कौन ले लो, तो इसका क्या होगा -1 आ जाएगा, ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये एक्स का वैल्यू 7 आ जाएगा। तो फिर जो क्या पूछा हमें एक्स का वैल्यू पूछा है, तो एक्स का वैल्यू या तो -5 रहेगा या तो +7 रहेगा, तो लिख देने का देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज -5 आर 7, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों साइड क्या होते हैं इक्वल रहते हैं। अगर हम लोग क्या तीनों पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ए बी बी सी और ए सी के, अगर तीनों के पॉइंट इक्वल आए तो समझ जाना कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। तो इसे सॉल्व करता हूँ मैं फटाफट, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, तो सॉल्व करता हूँ। क्या है पॉइंट क्या दिया है, पहले पॉइंट है हमारा 1,2 ए का,
और बी का क्या है 1,6, सी का है हमारा 1+2√3, ये साथ में है इतना, हाँ, और ये 4। तो आपको तो पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लिख दो पहले, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है फॉर्मूला हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हाँ, ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो इधर लिख देने का बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले कौन सा पॉइंट लेता हूँ, ए बी लेता हूँ, तो सी को भूल जाओ अभी के लिए। तो ए बी कर लेता हूँ मैं, ए बी इक्वल टू क्या है, x2 क्या है, ये है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस y2 क्या है, ये है, तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर कर दो। तो क्या आएगा 1 1, ये 0 हो जाएगा, और ये इसमें से इसमें जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 आएगा ना। हाँ, तो यानी 4 आ जाएगा ये। तो आपको पता है ये 4 ऐसे ही बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट में है और स्क्वायर रूट में है। तो इसे इक्वेशन 1 ले लो फटाफट। ये किसका वैल्यू आया, ए बी का वैल्यू आया। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग बी सी पे। बी सी पे, बी सी में क्या करेंगे, सेम वैसी जैसे इस सब में किए हैं। मार्कर चेंज करता हूँ। अब बी सी से मतलब है तो ए को भूल जाओ। अब इसमें x2 क्या है हमारा, ये है, क्या है 1+2√3 माइनस x1 क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 4 और y1 क्या है हमारा 6 का स्क्वायर। सॉल्व करता हूँ फटाफट में। अभी एक बार ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा, ये देखो -1 है, ये +1 है, तो यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या 2√3, क्या बचेगा 2√3 का स्क्वायर, प्लस क्या है इसका माइनस करो, बचेगा -2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करता हूँ, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 3 ऐसे ही बाहर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 × 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो हो जाएगा कितना 16। अब 16 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 ही होगा ना, हाँ 4 हो जाएगा। चलो इसे इक्वेशन 2 ले लो, क्या है ये बी सी का है। अब आते हैं हम लोग ए सी पे। नाउ ए सी इक्वल टू, ए सी पे आएंगे तो बी को भूलना होगा। तो इसमें x2 क्या है 1+2√3 माइनस x1 क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस 2 का स्क्वायर। इतना हो गया। सेम ये तो हमें ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, आपको तो पता ही है 1 1 क्या है, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या हमारा 2√3 बचेगा, स्क्वायर कर लो, और इसमें से इसमें माइनस होगा तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर बचेगा। तो सेम 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये 3 बाहर आ जाएगा इसी सेम टू सेम, प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा 4। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 3 12, और 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। इसे इक्वेशन 3 ले लो, ए सी। अब तीनों के तीनों वैल्यू देखो सेम है, ए भी 4 है, ए भी 4 है, और इसको ए भी इसको भी 4 ले लो। हाँ, ए भी 4 है, ए भी 4 है, ए भी 4 है। तो अब हमको पता चल रहा है कि जो तीनों साइड क्या है इक्वल है, देयरफॉर लिख देने का फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या है ए सी। हाँ, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, यानी तीनों साइड क्या है इक्वल है, वैल्यू सेम है यानी इक्वल है। तो क्या लिख देने का आंसर में, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टाइसेस
वर्टाइसेस ऑफ किसके वर्टाइसेस हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल के। वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल।